हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम BUSOL के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से बात करने वाले हैं कि उनके सेमेस्टर 1 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो कितने नंबर के आएंगे, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का आएगा और आपके पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप राइट साइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी पे फोकस कीजिए। सॉरी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाली चीज़ों पर फोकस मत कीजिए। ठीक है, जो एसओएल के संदर्भ में चीज़ें हैं हम खाली वही आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एसओएल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं सेमेस्टर 1 या किसी भी सेमेस्टर में, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो जिनके टोटल 4 क्रेडिट्स होते हैं और एक कैटेगरी वो जिनके टोटल 2 क्रेडिट्स होते हैं। जो डिसिप्लिन और जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं उनके टोटल 4 क्रेडिट्स होते हैं और जो एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, वैल्यू एडिशनल कोर्स होते हैं उनके 2 क्रेडिट्स होते हैं। अब सर, ये क्रेडिट्स का क्या मतलब है? क्रेडिट्स का आप फिलहाल मतलब इतना समझ लो कि मैंने कोई सब्जेक्ट क्लियर कर लिया कितनी भी परसेंटेज के साथ, चाहे 60% मार्क्स के साथ, 100% मार्क्स के साथ, 80% मार्क्स के साथ, तो मुझे उतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इतना आप फिलहाल समझ लो कि पास करने के लिए सब्जेक्ट को जिस यूनिट में मेजर करा जाता है उसे क्रेडिट्स बोला जाता है। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी। तो ये इतने क्रेडिट्स में सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका सबसे पहले हम ये बात करें थ्योरी मार्क्स कितने नंबर का आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट्स है उसमें लेक्चर के कितने क्रेडिट्स हैं। जैसे आप, जो मैंने कहा 4 क्रेडिट्स और 2 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट होते हैं। अब ये डिवाइडेड होते हैं लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल में। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लेक्चर और ट्यूटोरियल के क्रेडिट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं लेक्चर और प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें केवल प्रैक्टिकल के क्रेडिट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लेक्चर और प्रैक्टिकल होते हैं। इस तरीके से चीजें डिवाइड करी जाती हैं। 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल नहीं होता, या तो लेक्चर होगा केवल या केवल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, या लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों होगा, ये आप समझ लो। अब आप कंफ्यूज मत होना सर ट्यूटोरियल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। एसओएल में ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल को आप इंटरनल असेसमेंट समझिए फिलहाल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा थ्योरी एग्जाम कितने नंबर का आता है। जो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट वाले होते हैं, जनरली आपके सेमेस्टर 1 में जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होंगे उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जिनमें 3 लेक्चर के क्रेडिट होंगे और 1 ट्यूटोरियल का क्रेडिट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका थ्योरी एग्जाम 90 नंबर का आएगा। ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है भाई? 3 क्रेडिट का लेक्चर है, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया उसका 75, 120 आएगा, 120 का 75 यानी कि 3/4 हो गया 90। इसी तरीके से इस मार्क्स को कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, लेक्चर के कितने क्रेडिट्स हैं उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका थ्योरी एग्जाम कितने नंबर का आएगा। तो जनरली सेमेस्टर 1 में जो जेनरिक और डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हैं उनमें लेक्चर के 3 ही क्रेडिट होते हैं, तो 90 नंबर का ही आपका डिसिप्लिन या जेनरिक का थ्योरी पेपर आएगा। और जो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उसको आप इस तरीके से काउंट कर लो। अगर एक लेक्चर का क्रेडिट है तो 30 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 लेक्चर के क्रेडिट हैं तो 60 मार्क्स का पेपर आएगा, और अगर लेक्चर का एक भी क्रेडिट नहीं है तो पेपर आपका थ्योरी का 0 मार्क्स यानी कि होगा ही नहीं। जो हम सेक की कैटेगरी के कुछ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें लेक्चर के 0 क्रेडिट हैं, सारे क्रेडिट प्रैक्टिकल के हैं। एसओएल में प्रैक्टिकल होते नहीं है, असेसमेंट होते हैं, तो उसको हम असेसमेंट ही काउंट करेंगे। तो जो एईसी और सेक और वेक वाले सब्जेक्ट है, कुछ पेपर उसमें से 30 के आएंगे, कुछ 60 के आएंगे और कुछ पेपर थ्योरी के उसमें होंगे ही नहीं, सेक की कैटेगरी के। ये हो गई थ्योरी एग्जाम की कहानी। अब बात ये आती है इंटरनल असेसमेंट कितने का आएगा। इंटरनल असेसमेंट जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 70 मार्क्स का आएगा फॉर श्योर, जिसमें आई थिंक 35 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। और जो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं इसमें भी एसओएल कुछ कुछ सब्जेक्ट के असेसमेंट 70 के लेता है, कुछ कुछ के 20 या 30 के भी ले लेता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने का एसओएल लेगा। 4 क्रेडिट वाले 70 का ही आएगा। जो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ कुछ का 70 का आएगा, कुछ कुछ का 20 का भी आ सकता है। ये हो गया थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर के आपके होंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर पासिंग मार्क्स कितना है। पासिंग मार्क्स पहले ये समझ लो, पासिंग मार्क्स मिला के काउंट होता है, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी को मिला के काउंट होता है।
और ये पासिंग मार्क्स हैं 40%। आपको 40% मार्क्स कम से कम इंडिविजुअल और एग्रीगेट सब्जेक्ट में लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने ये देखा भाई 90 मार्क्स का थ्योरी है, 70 मार्क्स का इंटरनल है। आप इसमें एक कंफ्यूजन ये मत रखना, जो 90 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है उसकी वेटेज 75% की होती है, 70 मार्क्स का आईए है उसकी वेटेज 25% की होती है। तो 90 में से 80 नंबर आने का ये मतलब नहीं है आपके 100 में से 80 नंबर बन गए, नहीं जी। 90 में से 80 नंबर आने का मतलब ये है 75 में से उसकी वेटेज ली जाएगी और फिर देखा जाएगा भाई 75 में से कितने नंबर हैं। इसी तरीके से 70 में से 60 नंबर आईए में आने का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 में से 60 बन गए, आपकी 25% में से वेटेज देखी जाएगी, फिर बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं। तो एक्चुअल आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, वो आपकी मार्कशीट में सारी चीजें क्लियर होंगी ना। अब सवाल ये भी आता है कि सर क्या केवल थ्योरी एग्जाम के बेसिस पर पास हुआ जा सकता है? देखो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। जनरली बच्चे पास होते नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि अगर आप इंटरनल असेसमेंट छोड़ देते हो या उसमें फेल हो जाते हो या कम नंबर आते हैं, फेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आईए में पासिंग क्राइटेरिया, जस्ट मेरे मुंह से एक चीज निकल गई तो आप उसको रिलेटिवली समझिएगा। फेल होने का मतलब ये है कि बहुत कम नंबर आ गया, आईए में कोई सेपरेटली पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लो, ठीक है। हाँ, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिएगा। 70 मार्क्स का है तो कम से कम 30-40 तो उसमें लाने ही हैं, ठीक है ना। अगर क्या होगा जी आईए में आप 0 मार्क्स लेकर आते हो या एब्सेंट हो जाते हो तो आपके भाई 25% मार्क्स कट हो गए, वैसे ही 100 में से 25 नंबर वैसे ही कट हो गए आपके। तो अगर आपका थ्योरी एग्जाम भी उतना अच्छा नहीं गया, थ्योरी एग्जाम में आप पासिंग से कम नंबर लेकर आ गए, 30-20 नंबर लेकर आ गए, तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिएगा। और जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, लेक्चर और ट्यूटोरियल का क्रेडिट है, आप ट्यूटोरियल में फेल होगा लेकिन लेक्चर में पास हो और ओवरऑल नेट ग्रेड में भी आप पास हो तो उस सब्जेक्ट में पास माना जाएगा। अगर किसी एक कंपोनेंट में एफ आ गया लेकिन नेट ग्रेड में पास हो तो उस सब्जेक्ट में पास माना जाएगा। ये सारी कहानी होती है DOSOL के सेमेस्टर 1 के एग्जाम की मार्किंग स्कीम और पासिंग क्राइटेरिया की। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।